वो कलीसियाएं, वो लोग खुदा के कलाम से बखूबी वाकिफ थे। और आज थोड़ा सा इश्यू है कि चर्चेस के अंदर कलाम की मनादी नहीं होती या कम होती है, और सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है, शोर है, हर तरह से चर्चेस की नमूदो नुमाइश है, लेकिन बाइबल को खोल खोल कर बयान नहीं किया जाता। और इसीलिए आज ईमानदार जो हैं वो कमजोर हैं। उनसे अगर कहा जाए हदिया लेकर आए, मेरे हालात नहीं ठीक, उनसे कहें टाइम निकालें खुदा की मदद के लिए, आज हमारे पास वक्त नहीं है। व्हाट इज द रीजन? इन सारे सवालों का जवाब एक है कि लोग कलाम की उन सच्चाइयों को जानते नहीं या गाफिल हैं। आज का जो हमारा मजमून है वो भी एक सवाल है। इंसान सदियों से, जब इंसान पैदा हुआ और पैदा होने के बाद एक ही इंसान के जहन में सवाल है कि ये जिंदगी जो है खत्म हो जाती है। इंसान आता है और चला जाता है, पैदा होता है और मर जाता है। और सदियों से लोग जो हैं वो आसमान की तरफ देखते हैं और ढूंढते हैं और सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, क्या मैं जिंदा होऊंगा, क्या मेरा बदन होगा। और मसीही भी ये सवाल सोचते हैं, ईमानदार भी ऐसा सोचते हैं, क्या हमारे बदन होंगे। नंबर 1, क्या वाकई मुर्दे जिंदा होंगे? क्या वाकई मुर्दों की क़यामत होगी? या वाकई हमारे बदन होंगे? या वाकई वो बदन जो खुदा हमें देगा, हम जमीन पर चलेंगे? क्या हमारी आंखें होंगी? क्या हम एक दूसरे को छू पाएंगे? क्या हम एक दूसरे को टच कर पाएंगे? क्या हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे? क्या हमारी शिनाख्त होगी? क्या हम खुदावंद को देखेंगे? क्या वाकई इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है कि नहीं? ये सवाल थोड़ा सा गेन कम करें। बाइबल मुकद्दस बहुत वाज़े और क्लियर इन सारे सवालों के जवाब देती है। अगर आप आज कलाम सीखना चाहते हैं तो वो बदन कैसे होंगे, वो जिस्म कैसा होगा, क्या वो ऐसा ही जिस्म होगा या अलग जिस्म होगा, उस जिस्म को कंट्रोल कौन करेगा, क्या वाकई वो जिस्म खाएगा या पिएगा, हमारी बॉडी कैसी होगी। एक बड़े मशहूर स्कॉलर बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टेटमेंट है कि कब्र के अंदर ये जिस्म ऐसे है जैसे कि पुरानी किताब को अगर दफना दिया जाए और उसके कुछ अर्सा बाद जब रेजरेक्शन होगी, जब वो जिंदा होगा, तो वो ऐसा है कि उसके कब्र में जितना पुराना मवाद है, उसका जो लखारी है वो निकाल कर उसके अंदर नया मवाद डाल देता है और फिर से वो नई बुक बन जाती है। जिंदगी के बाद मौत और उसके बाद जिंदगी भी ऐसी ही है। एक और चीज जो जरूरी है, अगर अब हमने मरने के बाद जिंदा होना है तो जरूर है कि फिर हर इंसान से वो मौत का मजा चखे, या दूसरी सूरत में यह है कि हमारी जिंदगी में ही खुदावंद यीशु मसीह आ जाए और हमारे बदन से वो जलाली बदन बन जाए। आइए मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस को खोलें। कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 35, 15 बाब और उसकी 35 आयत मुकद्दसा से हम खुदावंद के कलाम से सीखेंगे
सेम तरह के सवाल करंथस की कलीसिया के भी हैं। सॉरी। और वहां पर भी लोग ये सोच रहे थे कि क्या मुर्दे जिंदा होंगे। आयत नंबर 35, चैप्टर नंबर 15, फर्स्ट ग्रंथियों, खुदा उनके कलाम में लिखा है, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता, और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, ख्वा गेहूं का ख्वा किसी और चीज का। भाई मैं यहां फोन पड़ा है, मुझे दे दें ये वाला फोन। इस चैप्टर पूरे बाब में रसूल इस हालत को और इस मकाशफे को खोल खोल कर बयान करता है और मुख्तलिफ तमसीलों के साथ, मुख्तलिफ मिसालों के साथ समझाता है। वो कहता है हमारी शिनाख्त होगी। कैसी शिनाख्त होगी? जैसे हम पहचान सकते हैं कि सूरज है, और जैसे हम पहचान सकते हैं कि चांद है, हमें सूरज और चांद की पहचान है। और इसी तरीके से बदन भी होगा, और बदन की भी शिनाख्त होगी। परिंदों का जिस्म और है, चपायों का जिस्म और है, मछलियों का जिस्म और है। इसी तरीके से हमारे भी बदन होंगे। चालीस आयत में लिखा है, आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल, बोल दें, और जमीनियों का। और फर्क किधर है? अगर हम इससे पीछे 39 वर्ष को पढ़े तो लिखा है खुदा के कलाम में, सब गोश्त यकसा नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, और चुपायों का गोश्त और परिंदों का गोश्त और मछलियों का गोश्त। फर्क है। ये बदन है आसमान पर, जिस तरह यहां पर हमारी शनाख्त है, हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं, आसमान पर भी चीजें फर्क होंगी। लेकिन फर्क जमीनी जिस्म में और आसमानी जिस्म में भी यकीनन होगा। 40 आयत में लिखा, आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर जमीनियों का जलाल और है, मगर आसमानियों का जलाल और है, और जमीनियों का। आगे मिसाल की कि आफताब का और सितारों का जलाल, और सितारों का जलाल, क्योंकि सितारे के जलाल में मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही होगी। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में ये जी उठे जिस्म की निशानियां हैं कि ये जो बदन है जो जमीन पर हम कैरी कर रहे हैं, ये फानी है, खत्म होने वाला है। लेकिन जो आसमानी बदन है, जो दोबारा से जिंदा हुआ बदन है, वो हमेशा जिंदा रहने वाला बदन है। आमीन, आमीन। लिखा है मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है, जिस्म फना की हालत में, यानी खाक डस्ट को जमीन के हवाले किया जाता है, और वो बदन जो है बका की हालत में, बेहुरमती की हालत में बोया जाता है, और जलाल की हालत में, कमजोरी की हालत में बोया जाता है, और कुव्वत की हालत में। आमीन, आमीन। इसका मतलब यह है कि ये जो बदन है ये कमजोर है, वीक है, लेकिन जो जिंदा जिस्म होगा वो जोरावर होगा, और वो ना खत्म होने वाला जिस्म होगा, और वो गैर फानी होगा, और वो हमेशा खुदा के साथ रहेगा। आमीन। क्योंकि जिस कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में
नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी। नफसानी जिस्म इसका मतलब है कि ये जो बदन है हमें जो चीज कंट्रोल कर रही है उसको हम सोल कहते हैं। हमारा जहन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, नफ्स जो है वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो जिंदा जिस्म होगा उसको रूह कंट्रोल करेगी। आमीन। ये फर्क होगा जिस्मानी जिस्म में या जमीनी जिस्म में और आसमानी जिस्म में। जो फर्क है वो ये है कि ये बदन है, यहां पर हम जो है वो अपने दिमाग या सोल या जमीन जो है जिसको हम कहते हैं वो कंट्रोल सम पॉइंट हमें करता है, लेकिन जो बदन जिंदा होगा उसको कंट्रोल हमारी रूह करेगी। लिखा है, चनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। ये जो बदन है ये आदम से है और इस बदन को रसूल जो है वो आदम से तशबीह दे रहा है और आदम जो है वो फानी है, लेकिन जो जिंदा जिस्म है रसूल उसको दूसरे आदम यानी यीशु मसीह से तशबीह दे रहा है जो आसमानी है। इसका मतलब है कि ये जो जमीनी जिस्म है ये आदम की शबीह पर है और आदम जो है वो फानी है, लेकिन जो जिंदा जिस्म है वो मसीह की शबीह पर है। वो मसीह लासानी है और गैर फानी है और हमेशा रहने वाला है। आमीन आमीन। इसलिए हम आसमान पर यीशु मसीह की तरह होंगे। जो जिंदा बदन है वो मसीह की तरह होंगे। आए फिलिपियों का खत जल्दी से जरा खोले जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। फिलिपियों 3 बाब उसकी 20 आयत मुकद्दसा को हम देखेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मनज्जी यानी खुदावन यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है। वह अपनी उस कुव्वत की तस्वीर के मुवाफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। कि हमारी ये जो शक्ल है हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। यानी हम आसमान पर जो जिंदा बदन है वो यीशु मसीह के बदन की तरह हमारा अच्छा वो बदन होगा। आमीन आमीन। बात समझ रहे हैं कि हमारे बदन कैसे होंगे? मसीह के बदन की तरह। जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, जिस तरह उसका बदन था वो जलाली बदन था और वो अब खुदा के साथ है और अब हमेशा वो खुदा के साथ रहेगा, वैसा ही हमारा भी बदन होगा। आमीन। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने ये देखा कि वो हमें अपने बदन की हालत में अपने जो जलाली उसका बदन है उसकी सूरत पर वो बनाएगा। तो मसीह का बदन कैसा था? जरा लूका की इंजील को देखते हैं, उसकी 24 बाब उसकी 29 आयत को देखते हैं। लूका 26 बाब उसकी 39 वर्ष को देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। कैसा बदन है मसीह का?
यीशु मसीह का मुझे छू कर, देखो इसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के बदन को छू कर देखेंगे। आमीन। कैसे बदन होंगे हमारे? हम एक दूसरे को टच कर सकेंगे, हम एक दूसरे को देख सकेंगे। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि मुझे, तो इसका मतलब है कि जीसस गॉड रियल बॉडी, उसका असली बदन है। बदन वो जलाली है, लेकिन सही मायनों में उसको छू कर देखा जा सकता है। इसका मतलब है जो जलाली बदन है, जो आसमानी बदन है, उनको भी छुआ जा सकता है। आमीन। तो कैसे हमारे बदन होंगे? जलाली, और उनको हम छू कर दिख सकते हैं। उसके बाद लूका 24:42 वर्ष को हम देखेंगे। खुदा के कलाम मिलकर उन्होंने उससे बुनी हुई मछली का कितला दिया, उसने लेकर उनके रूबरू खाया। कैसे बदन है जी यीशु मसीह का? क्या जिंदा मसीह खाना खा रहा है? बाइबल में कदर सिखाती 40 दिन यीशु मसीह जमीन पर रहे जिंदा होने के बाद, और 500 लोग इस बात के गवाह हैं। पहला ग्रंथियों पहली आयतों में लिखा है कि 40 दिन वो जमीन पर है और 500 लोगों ने उसको देखा, और बहुत ज्यादा कलाम जो है यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद जो है वो शेयर किया है। और उसका बदन जो है वो छुआ जा सकता है, उसको टच किया जा सकता है। उसके बाद वो बदन जो है, वो जिंदा बदन जो है, वो यीशु मसीह की सूरत में वो खाना खा रहे हैं। हम वहां खाना खाएंगे। कैसा बदन होगा जी? नंबर 1, उस बदन को छुआ जा सकता है। नंबर 2, उस बदन, वो जो बदन है वो खाना खा रहा है। यूहन्ना की इंजील की तरह देखें, यूहन्ना 20:27। खुदा के कलाम मिलकर फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। फिर वो कह रहा है मुझे छू। फिर वो कह रहा है कि उस जख्म को देख, और सिर्फ देख नहीं बल्कि अपनी उंगली जो है उसमें डाल। वो बदन जो है आइडेंटिफाई है, उस बदन की पहचान है। शिगिर्दों ने उसको पहचाना है, और उसके बाद वो बदन जो है वो असली है, और वो खुद कह रहा है मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। और फिर वो बदन जो है वो खाना खा रहा है, और फिर यीशु मसीह खुद उनसे फरमा रहे हैं कि मुझे छू कर देखो। इवन के तोमा को कह रहे हैं कि तू मुझे छू कर देख। और एक और जो सूरत है नंबर 4, यूहन्ना 20:19 में, कि यीशु मसीह को जब वो उनके दरमियान यीशु मसीह आया है, खुदा के कलाम मिलकर फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। इसका मतलब यह है कि जलाली जो बदन है, जो जिंदा जो बदन है, उसको दरवाजों की जरूरत नहीं है, उसको दीवारें रोक नहीं सकती, उसको किसी सवारी की जरूरत नहीं है, और वो थकता नहीं है। जमीनी बदन जो है, यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो कश्ती में सो रहा था और उसको प्यास भी लगती है, वो स्लीप पर भी पानी मांग रहा था, वो सामरी औरत से भी पानी मांग रहा था, उसको भूख भी लगती थी। जब वो जमीनी था तो उसकी जमीनी हाजतें थी, लेकिन जब वो जलाली बदन है तो फिर उसकी रूहानी हाजतें हैं, फिर वो रूह के कंट्रोल में है। इस तरीके से हमारे बदन जो जिंदा होंगे वो रूह के कंट्रोल में होंगे, और वहां पर हम हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। पौलुस रसूल
पहला ग्रंथियों 15 बाब इन सारी चीजों को खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। और अक्सर तो लोग पढ़ते ही नहीं है ये हवाला, ये यहां तक जाते ही नहीं है या सोचते ही नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है, और खुदा का कलाम वो जो आसमानी बदन है उसको खोल खोल कर बयान करता है। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया 13 बाब में लिखा, अभी हमें धुंधला सा नजर आता है, लेकिन उस वक्त हम उसको रूबरू देखेंगे। आमीन। अभी मेरा इल्म है वो नाकस है, लेकिन उसके बाद मैं मुकम्मल हो जाऊंगा। लेकिन रसूल को जो मकाशवा रूल कुदस ने दिया और उसने लिखा, पहला कुरिन्थियों 15 बाब इसकी 48 वर्ष में पढ़ रहा हूं। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो रूहानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी। मतलब जिस तरीके से आदम का बदन है और जमीनी बदन है, उस तरीके से जिस तरह यीशु मसीह है और वो आसमानी है, वैसे और भी आसमानी हैं। जैसे जमीनी है वैसे आसमानी भी हैं। जैसे वो खाकी था यानी आदम खाकी था, वैसे ही और भी खाकी हैं यानी हम सब। और जैसा वो आसमानी है यानी यीशु मसीह, वैसे ही और भी आसमानी हैं। और फिलिपियों के खत में लिखा है, हमारा बदन जो है वो, हम इस जमीन के वासी नहीं है, बल्कि हमारी जो सिटीजनशिप है वो आसमान की है, और हम आसमान की तरफ से हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी। जिन्ना को बाइबल पढ़ दो 49 वर्ष, अगर आप बाइबल में हैं, अभी तक सरमन में हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। आगे लिखा, ऐ भाइयों, मेरा मतलब यह है कि खून और गोश्त खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, और ना फना बका की वारिस। ये खून और गोश्त का मतलब है कि ये बदन लेकर हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये बदन है वो कमजोर है। ये बदन है इसने गुनाह किया है। ये बदन है वो अक्सर गिरा है, और ये क्रैप्ट बॉडी, क्रैप्ट बदन है वो आसमान की बादशाही में नहीं रह सकता। अगर अभी यीशु मसीह आ जाए, तो अगर हमने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है, तो जरूर है कि ये बदन है वो जलाली सूरत इख्तियार करे, और तब ही हम आसमान पर उड़कर जा सकते हैं और खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। ये वाला बदन आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। इसलिए इस बदन को खत्म होने का जो खौफ और डर है वो दिमाग से निकाल दे। ये बदन या तो जलाली बदन बनेगा या मरकर खाक होगा, और दोबारा से खुदा इसको जिंदा करेगा। क्योंकि अगर आपने खुदा की बादशाही में जाना है, तो ये खून और गोश्त जिसको हम जमीन पर लेकर चल रहे हैं, ये बदन आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाला नहीं है। इसमें बड़े वाज़े क्लियर लिखा है कि खून और गोश्त खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये बदन इसमें गुनाह है, और कोई भी गुनाह आलूदा चीज खुदा की हुजूरी में नहीं ठहर सकती। पहले शमूएल में लिखा है कि खुदावंद ही मारता है और वही जिंदा करता है। अय्यूब नबी के सीफे में लिखा है कि मैं इस खाल के खत्म हो जाने के बावजूद भी मेरी आंखें खुदावंद को देखेंगी, और मैं अपनी ही आंखों से खुदावंद को देखूंगा, ना कि बगाना की आंखों से। और पौलुस रसूल ये पूरा जो चैप्टर है जो वो शुरू करता है, तो वो पहले सवाल से करता है, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो वो कर रहा है
कि आपको यह कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं। कुछ लोगों का ख्याल था बस जिंदगी खत्म, इंसान खत्म, खाक में मिल गई, बस ठीक है खाओ पियो। पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को लिखते हैं, गलतियों के नाम जो खत है, कि अगर यही जिंदगी है, अगर हमारी उम्मीद सिर्फ इसी जमीनी जिंदगी पर है, तो वो कहता है फिर आओ खाए पिए और मर जाएं। फिर वो कहता है नहीं, हम सब ये मान रखते हैं कि यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, इसलिए हम उसकी मनादी करते हैं। अगर वो जिंदा नहीं हुआ तो हमारी मनादी जो है वो किस काम की है? हम इसलिए मनादी करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है, और हम जानते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हम भी जिंदा होंगे, इसलिए हम मनादी करते हैं, क्योंकि हम अमान रखते हैं कि हमारा मसीह हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। और यही बात लिखी है कि वो जिंदा होने वालों में से पहला फल हुआ। और फिर लिखा है कि जिस तरह और जमीनी है वैसे ही आसमानी भी है, जिस तरह एक खाकी है वैसे ही और भी खाकी है, और जैसे एक आसमानी है वैसे और भी आसमानी। वो आसमान से आया और आसमान पर चला गया, और वो प्रॉमिस करके गया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। इसका मतलब है वो बदन जो खुदा हमें देगा वो उन मकामों में भी रहेंगे। आमीन आमीन। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हम उस जिंदा खुदा को जाने। हमेशा की जिंदगी क्या है? यूहन्ना रसूल 17 बाब 3 आयत में लिखा है, और हमेशा की जिंदगी यह है कि वो तुझ खुदा वाहद और बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या है हमेशा की जिंदगी? और हमेशा की जिंदगी यह है कि वो तुझ खुदा वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन यीशु को जानता है? यीशु को जानता है क्योंकि यीशु नूर है, वो अंधेरे में नहीं चलता, वो नूर में चलता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो नूर में चलता है, और जिसने यीशु को जान लिया है उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो वैसा नहीं रहता बल्कि तब्दील हो जाता है। सामरी औरत ने जब यीशु को जान लिया तो वो तब्दील हो गई है। ज़कई ने जब यीशु को जान लिया तो वो दुनिया की फिक्रों में नहीं है बल्कि दुनिया का माल है वो गरीबों में बांट रहा है, डबल ट्रिपल लोगों को वापस कर रहा है। जो यीशु को जान जाता है वो दुनिया का नहीं रहता, बल्कि उसकी फिक्र दुनिया की चीजों पर नहीं बल्कि आसमानी चीजों की फिक्र में वो रहता है, रूहानी चीजों का वो की तलाश में वो रहता है। अगर हम यीशु को जानते हैं तो हमारी ये जो बदनी हालत है उसका बदलना बड़ा जरूरी है। अगर हमें वो बदन चाहिए जो आसमानी है, अगर हमें वो बदन चाहिए जो गैर फानी है, अगर हमें वो बदन चाहिए जिनको छुआ जा सकता है, अगर वो बॉडी हमें चाहिए जो यीशु मसीह के साथ रहेगी, अगर हमें वो घर चाहिए जिनमें हमारे ये बदन रहेंगे, तो जरूर है कि जमीन पर हम फैसला करें। और बहुत दफा लोग फैसला नहीं कर पाते, कमजोर रहते हैं। अगर हम खुदा को जानते हैं तो उसकी इबादत करते हैं। जो लोग यीशु को जानते हैं दिन रात उसकी इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं, तमजीद करते हैं। लेकिन बहुत दफा मैंने देखा कि हम इतने कमजोर होते हैं कि किसी ने कहिए भाई आपकी हदिया आ रहा है, मेरे हालात नहीं ठीक। इट्स मीन वी लव दिस वर्ल्ड टू मच। हमें अपनी जेब से अपनी चीजों से बड़ी फिक्र रखती है, लेकिन जिधर जाकर सारी जिंदगी गुजारनी है। यीशु मसीह ने क्या फायदा अगर कोई इंसान पूरी चीजों को दुनिया को हासिल कर ले और हमेशा की जिंदगी को खो दे, तो क्या फायदा? अगर हम जमीन की सारी चीजें हासिल कर ले, जमीन पर रहते हो, लेकिन हमेशा की जिंदगी है वो ना पा सके, तो क्या फायदा? अगर हम यीशु को जानते हैं तो जरूर है कि अपने बदन हैं और अपनी रूहें हैं वो यीशु के ताबे करें, और इससे लोग जानेंगे कि हम
यीशु के शागिर्द हैं और वाकई हम मसीह को जानते हैं और हम मसीह के फॉलोअर हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं, जिस लिखा है 40 आयत में, फिर मैं पढ़ रहा हूं 15 बाब, पहला ग्रंथियों, आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का फर्क है। वो बार बार ये बात कर रहा है कि फर्क है, फर्क है, फर्क है, क्योंकि खून, गोश्त और खून आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, ये कमजोर हैं। जब हम ईमान रखते हैं कि ये बदन एक दिन खाक होगा और फिर से हमें एक खुदावंद बदन देगा और वो जिंदा करेगा। कितने लोग जिंदा होना चाहते हैं? Let's think about that। हम सब जिंदा होना चाहते हैं, लेकिन जिंदा होने के बाद आप कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? यीशु के साथ, उन मकामों में, उन घरों में जिसका यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 बाब में प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से, और अगर ना होते तो मैं, देयर इज लॉट ऑफ होप इन क्राइस्ट। खुदावंद में उम्मीद है। और हम सब जानते हैं कि इंसान का जो सबसे बड़ा डर और खौफ है, यह जमीनी डेथ है। और बाइबल क्लियरली बता रही है कि यह बदन, खून और गोश्त आसमान की बादशाही में दाखिल ते एदे वास्ते किन्नी की दौड़ भज कर दे रवांगे सी। जो कुछ कार्य हम इस बदन के लिए कर रहे हैं, क्या वो बदन जो आसमान पर रहेगा और हमेशा रहेगा, उसके लिए कितनी हम मेहनत करते हैं? तो शुरू में जो मैंने सवाल किया था, हम क्यों इबादत करते हैं? इसलिए कि हम जानते हैं कि एक दिन हमारा दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने आएगा और हम हवा में उड़कर उस दुल्हे का इस्तकबाल करेंगे। That's why we worship the Lord। आमीन। आज शुक्रगुजारी करना शुरू करें। थैंक यू जीसस।